हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम लोगों को 4 पॉइंट्स को समझना है। पहला पॉइंट है बच्चों, नेचर। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर क्या है और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का नेचर क्या है, यहां पे हम लोगों को यह पता चलेगा। तो देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर होता है डिडक्शन का, कि प्रॉफिट को कम कर रहा है, कोई एक्सपेंस है वो। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का नेचर होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। नेट प्रॉफिट हुआ है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का नेचर है। लिखता भी है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स while कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। हम लोग एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालने के लिए। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जो नेचर है वो डिडक्शन का नेचर है, डिडक्टेड का नेचर है। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में लिखता भी है बच्चों, इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का जो नेचर है वो डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर है बच्चों। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, रिकॉर्डिंग। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट को हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। लिखता भी है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब यही हुआ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट को बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। लिख भी रहा है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका मतलब यही हुआ कि जितना भी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, नेसेसरी और नॉट। तो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो नेसेसरी है। एक बिजनेस को जो भी चार्जेस है वो पे करना ही होगा, इट इज नेसेसरी, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। और जो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है ये जरूरी नहीं है। अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेस एप्रोप्रिएशंस को पे करेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये बिजनेस एप्रोप्रिएशंस का पेमेंट नहीं करेगा। चौथा पॉइंट में बच्चों हमें कुछ एग्जांपल्स दिया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर। पार्टनर जो फर्म को लोन दिया है उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट में। और पार्टनर अगर अपना कोई प्रॉपर्टी दिया है फर्म को यूज करने के लिए, उसका ऊपर वो रेंट चार्ज कर रहा है, तो ये क्या है, चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट में। वहीं पे एग्जांपल में एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में हमें लिखता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एक्सेट्रा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हुआ, पार्टनर का जो सैलरी हुआ, ये सब एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को मिलेगा और प्रॉफिट नहीं होगा तो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में यही 4 पॉइंट था जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इनका नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में बच्चों, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।